हेलो दोस्तों। तो मैं जो है एक बुक पढ़ रहा था जिसका नाम आत्मकथा है, मतलब महात्मा गांधी की आत्मकथा है। तो मैंने इस बुक का रिव्यू भी किया है, तो आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। और देखिए, इस बुक में मतलब एक चैप्टर है बनारस में। ये मतलब चैप्टर पढ़ने पर मुझे बड़ा दुख हुआ कि ऐसा भी हो सकता था हमारे देश में और आज भी हो रहा है। तो देखिए, मैं पढ़ता हूँ, आप समझते चलिए। यात्रा कलकत्ता से राजकोट तक के लिए थी। मैंने रास्ते में बनारस, आगरा, जयपुर, पालनपुर में रुकने की योजना बनाई थी। मेरे पास इनसे ज़्यादा जगहें देखने का समय नहीं था। हर शहर में मैं एक दिन के लिए रुका और अन्य तीर्थयात्रियों की तरह किसी धर्मशाला या किसी पंडे के साथ ठहरा। मतलब पंडे जो क्या कह सकते हो कि मतलब जो तीर्थ स्थानों पर नहीं होते, जैसे जहाँ जहाँ घूमने जाते हैं तो वहाँ पर जो पूजा जाते हैं उन्हीं को पंडित कहा जाता है शायद। ठीक है, पंडित। मुझे इसके बारे में ज़्यादा खास जानकारी नहीं है, लेकिन मैं भी पढ़ना चाहता हूँ इनके बारे में। तो देखिए, मतलब पता करूँगा ज़रूर, अगर पता हो जाएगा तो बताने का प्रयास जरूर करूँगा। तो देखिए, केवल पालनपुर को छोड़कर। अगर आप एक बताओ दोस्तों, अगर आपको इनके मतलब पता हो कि पंडे, वैसे तो मुझे मेरे हिसाब से तो जो मतलब पूजा करवाते हैं उन्हीं को कहा जाता है। बाकी अगर आपको दूसरी परिभाषा पता हो तो आप ज़रूर बताइएगा। देखिए, पालनपुर को छोड़कर जहाँ तक मुझे याद है मैंने 31 रुपये से ज़्यादा खर्च किए। इसमें ट्रेन का टिकट मूल्य भी शामिल था। आगे पढ़ते हैं। तीसरे दर्जे की यात्रा करते समय मैं सामान्य ट्रेन के बजाय मेल ट्रेन को प्राथमिकता देता था, क्योंकि मुझे पता था सामान्य ट्रेन ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली होती थी और उसका किराया भी ज़्यादा होता था। तीसरे दर्जे के डिब्बे ज़्यादातर जितने ज़्यादा गंदे हो सकते थे उतने होते थे। देख रहे हैं क्या लिखा गया? तीसरे दर्जे के डिब्बे ज़्यादातर जितने गंदे हो सकते थे उतने होते थे। आज भी आप जानते हैं हमारे रेलवे की वही कंडीशन है, क्योंकि हम अगर आज भी जनरल डिब्बे में सफ़र करते हैं तो उसमें जो बाथरूम होता है यानी टॉयलेट रूम होता है, तो उसमें जो है इतनी गंदगी होती है कि पूछिए मत। वहाँ पर और जो मतलब मुँह धुलने के लिए बाहर एक लगा रहता है, तो उसमें भी जो है इतनी गंदगी होती है पूछिए मत। क्योंकि वहाँ पर जो लोग होते हैं गुटखा खाकर मतलब इतनी गंदगी कर देते हैं कि पूछिए मत। जब भी पान गुटखा जो खाते रहेंगे सब उसी में थूक देते हैं। मतलब हद होती है यार, इतनी गंदगी। तो आगे पढ़ते हैं। देखिए, उस समय गांधी जी के समय में जो है हमारे गांधी जी किन किन परिस्थितियों का मतलब बारे में बता रहे हैं। आज भी वैसा ही है, हो सकता है आज उसमें थोड़ा बहुत सुधार आ गया है, लेकिन जिस प्रकार की सुविधा पहले और तीसरे दर्जे में दी जाती थी उनमें जमीन आसमान का अंतर होता था। ये तो आपको पता है, फर्स्ट क्लास और थर्ड क्लास में अंतर तो हो गया। तो तीसरे दर्जे के यात्रियों को भेड़ बकरियों की तरह समझा जाता है और उनमें आराम की व्यवस्था भी वैसी ही होती है। यूरोप में मैंने तीसरे दर्जे में ही यात्रा की, केवल एक बार पहले दर्जे में यात्रा की थी, केवल यह देखने के लिए कि उनमें यात्रा करना कैसा था। आगे बढ़ता हूँ। देखिए, आप देख कर पढ़ लीजिएगा। आगे शायद दिख नहीं रहा होगा, एक सेकंड। यूरोप में पहले और तीसरे दर्जे के डिब्बों में कोई विशेष अंतर नहीं था। दक्षिण अफ्रीका में तीसरे दर्जे के यात्री अधिकतर नीग्रो होते थे, फिर भी वहाँ के डिब्बों की स्थिति यहाँ से कहीं बेहतर थी। यानी आप देख रहे हैं कि हमारे भारत की स्थिति कितनी खराब उस समय थी और इस समय रेलवे की है। कि यूरोप में जो है तीसरे और दूसरे दर्जे में कोई अंतर खास नहीं होता था, लेकिन यहाँ तो मतलब स्थिति बहुत ही बेकार होती थी। दक्षिण अफ्रीका में तीसरे दर्जे के डिब्बों में सोने की व्यवस्था होती थी और गद्देदार सीटें होती थी। वहाँ बैठने का निश्चित स्थान है, इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं होती, जबकि यहाँ सीटों को आरक्षित जगह के अलावा भी यात्री जा रहे थे। ठीक है, तो कुल मिला कर उस समय जो है जो भारत के रेलवे की कंडीशन थी सेम वही कंडीशन आज भी हमारे देश में है। और नीचे एक लाइन लिखी गई है कि यात्रियों की खराब और अरुचिकर आदतों से इधर उधर कूड़ा फेंकना।
हर समय सिगरेट बीड़ी पीते रहना, हर जगह पान और तम्बाकू की पीक, पूरे डिब्बे को एक थूकने वाली, शोर मचाने वाली, चीखने वाली, गाली गलौज वाली भाषा और अन्य यात्रियों की सुविधाओं के प्रति बेपरवाह रहना। इन वजहों से तीसरे दर्जे की यात्रा इस तरह शुरू की थी। मैंने अपनी सन 1902-1919 तक की ट्रेन यात्राओं के दौरान देखा है कि इसमें बहुत ही कम बदलाव आया। बाकी आप नीचे लाइन पढ़ सकते हैं, ठीक है, दिख रहा होगा आई हो, ये देखिए, मतलब अगर आपको समझ मिले तो आप पढ़ लीजिए, ठीक है। तो अब हम इस पर समझने का प्रयास करते हैं, मतलब कि बात क्या है। देखिए, मेरा मेन मकसद ये लाइन इसलिए दिखाना है क्योंकि आप अपने भारत की कंडीशन खुद देख सकते हैं रेलवे में। यहाँ तक कि मैंने देखा है कि जो AC वाला रूम होता है यानी फर्स्ट क्लास, उसमें भी कभी कभार गंदगी होती है, क्योंकि उसमें लोगों की ही गलती होती है। लोग हमेशा गुटखा, पान, मतलब सिगरेट ये सब पीते रहते हैं, खाते रहते हैं, तो क्या करते हैं कि उसी में जाकर थूक देते हैं और उसको साफ भी नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी गंदगी है। और ऊपर से आप देखते हैं कि बाहर हमारे रोड पे मतलब सड़कें हैं जो इतनी, मतलब जितना होली में लोग होली से रंग होते नहीं, उससे ज़्यादा लोग जो है गुटखे पान खाकर थूक देते हैं, जो कि सड़कें हमेशा लाल पड़ी रहती हैं। सड़क हो गया, इसके बाद दीवारें हो गई, सब के सब गंदे रखते हैं। तो ये तो है हमारे भारत की स्थिति। और लोग क्या, हमारे भारत सरकार क्या कहती है, स्वच्छ भारत। नहीं, तो स्वच्छ भारत कहाँ से होगा? यहाँ लोग खुद गंदा कर रहे हैं, तो भारत कहाँ से स्वच्छ होगा? तो लोगों को चाहिए कि गुटखा खाएं, लेकिन थूकने का उचित स्थान भी होना चाहिए। आप यहाँ तक खाकर गुटखे पान थूक दे रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि हमारे देश की जो है बहुत बदनामी होती है। जब दूसरे देश के यात्री यहाँ घूमने आते हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता होगा, क्योंकि आप सड़कों को ऐसे गंदा करेंगे तो बड़ा अजीब लगता है। ट्रेन की स्थिति तो आप खुद जो है जानते हैं, उसमें मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। तो आई होप वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। कोई अगर इससे कुछ सीखो, अगर इस लाइन से अगर कुछ सीखने को मिला हो तो ज़रूर सीखिए, ठीक है। बाकी अगर बुक पढ़ना हो तो बुक का मैंने रिव्यू किया है, तो आप मंगा कर पढ़ सकते हो, ठीक है। इसमें बहुत सी ऐसी लाइन है दोस्तों जो मतलब उससे हमें मतलब कुछ सीखनी चाहिए कि उस टाइम और इस टाइम में क्या अंतर हुआ है, ठीक है। तो बाकी वीडियो इतना ही रखते हैं, और अगर आपको कोई लाइन मिलेगी मैं उसको ज़रूर आपको दिखाऊंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।